जय परशुराम। इस संसार में अलग अलग युगों के हिसाब से शासक बने हैं और सभी शासकों के द्वारा इस भूमंडल का सुंदर संचालन किया गया है। मगर जो शासन काल परम पिता परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म का एक बहुत ही मधुर प्यारा अवतार धनुर्धर राम रघुकुल राम का हुआ, ऐसे दूसरे अवतार नहीं। कारण क्या कि इस अवतार में परमात्मा ने मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पहलू को जीवंत होकर के जिया है। उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके बताया है। भगवान परशुराम जी का अवतार बहुत ही श्रेष्ठ, मगर उन्होंने एकल रूप में होने के कारण से उनके पास दूसरी कोई अलग से सत्ता नहीं थी। वो स्वयं परिपूर्ण सत्ता अकेले थे और उसके द्वारा गृहस्थी का नियम वो बता नहीं पाए। तभी उस पर ब्रह्म ने राम रूप में आया और उन्होंने गृहस्थ के जीवन को ज्वलंत समस्याओं से जूझते हुए आगे निकले और उन्होंने राम राज्य की स्थापना की। अब राम राज्य में क्या था? कार्य कौन करता था? राजा करता था। आज्ञा किसकी चलती थी? ब्राह्मण गुरुदेव की आज्ञा चलती थी। इस भूमंडल पर अगर किसी को गुरु बनाने का अधिकारी है वो एकमात्र ब्राह्मण है और दूसरी कोई जाति गुरु बनने की अधिकारिणी नहीं है। आप अपनी जाति के गुरु बन सकते हो मगर दूसरी जाति के नहीं। ब्राह्मण एक ऐसा है जो चारों वर्णों का गुरु बन सकता है। और उस समय परमात्मा राम जीवन में जो भी समस्याएं आती थी, जो भी संकट आते थे, जो भी विरोध उत्पन्न होता था, उसमें ब्राह्मण के द्वारा ही मार्गदर्शन पा करके वो उसे सहज में प्राप्त करते थे, उस समस्याओं को विमुक्त हो जाते थे। आज हम उसी राम राज्य की कल्पना करते हैं, मगर क्या हम विचार करके देखें कि बिना राम के और क्या बिना ब्राह्मण के राम राज्य आ सकता है? बिना राम के राम राज्य नहीं है और जब तक ब्राह्मण नहीं होगा तो राम राज्य नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं, इसका मुझे गर्व है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे दूसरी जातियों पर गर्व नहीं है, क्योंकि सभी राम राज्य की पूर्ण अधिकारिणी है। भगवान राम ने एक धोबी के कहने से सीता का त्याग किया, ये बताने के लिए कि जीवन में राजा को कठोर होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से ये जो आप लोग ब्राह्मण पे अंगुली उठा करके कहां से राम राज्य ले आओगे? ये भारत मेरा देश है ना। हम कहते हैं मेरा देश महान है, बहुत अच्छा महान है। तो क्या हम उस महानता के अंदर में एक छेद करने वाले बनेंगे? महान कब होगा? जब हम सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब। जब एक पुत्र अपने घर में पिता का सम्मान नहीं करता तो उस पिता को संसार में कहीं भी चले जाए सम्मान प्राप्त नहीं होगा। जब एक ये जातियां जो है, ये वर्ण व्यवस्थाएं जो है, ये समाज की व्यवस्था के लिए है, ये भेद डालने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे से दो करने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे के साथ में कुठाराघात
कल्ले के लिए नहीं है। ये संसार की सुंदर व्यवस्था चले उसके लिए एक संगठनात्मक कार्य है। और आपको पता है त्रेता युग में मंत्र में शक्ति थी, सतयुग में यज्ञ में शक्ति थी, द्वापर में जप में शक्ति थी, कलयुग में बिना संगठन के शक्ति नहीं है। अगर आप इस प्रकार से कार्य करोगे तो संगठन आपका नष्ट हो जाएगा, परिणाम स्वरूप आप विश्व गुरु का सपना प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक हम राम के अनुयायी हैं, जब तक हम राम के मार्ग पे चल रहे हैं, जब तक हम सनातन धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जब तक हम सनातन संस्कारों को लेकर चल रहे हैं, तभी तक हम सुरक्षित हैं, अन्यथा हम कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। जब हम सुरक्षित नहीं रह सकते तो क्या विश्व गुरु बन सकते हैं? कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसीलिए जरूरी है कि राम राज्य बिना संगठन के नहीं आएगा, राम राज्य बिना परोपकार के नहीं आएगा, राम राज्य द्वेष को छोड़ने पर ही आएगा। हम जीवों से द्वेष ना करें, हम सभी से प्रेम करें। जय परशुराम।